और जी क्या हाल चाल है आप लोगों के। भाई इस वीडियो में जो कुछ देखने वाले हो वो एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ उटपटांग काम करने के लिए नहीं है। चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। आज दिसंबर 2018 नेट के एग्जाम के लिए पार्ट 5 है और कहानी का नाम है आ लव स्टोरी। बातें होंगी प्यार की। एग्जाम के क्वेश्चनों के आंसर नहीं आने वाले। हो सकता है तुम्हारे लाइफ की कुछ फीलिंग्स के आंसर निकल आए, बट ये एग्जाम के क्वेश्चन आंसर नहीं है। बॉलीवुड की बात करें अगर हम लोग तो प्यार की कहानियां पिक्चरों में भरी पड़ी है। न जाने कितनी सुपर हिट मूवीज ऐसी रही हैं जिनमें केवल लव स्टोरीज थी, फिर चाहे वो मैंने प्यार किया हो या फिर लैला मजनू। ये कहानियां कुछ प्रेजेंट टाइम की थी तो कुछ पुराने टाइम की, बट हर कहानी की थीम एक ही थी, प्यार। और प्यार में की गई कुर्बानियां, इंडीड उनका डेडिकेशन, उनका जुझारूपन और प्यार के लिए पागलपन देखने लायक था। कहीं दुनिया से टकराए तो कहीं घर वालों से और कहीं आपस में एक दूसरे से भी टकराए। ये कहानियां बड़ी निराली हैं, बट इन कहानियों में भी साइंस है। चलो फिर हाई फ्लाई के साथ एक ऐसी छोटी सी कहानी समझते हैं शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से। ये कहानी प्रेरित है मैं तेरा हीरो से। मूवी में स्टार हीरो एक नए कॉलेज पहुंचता है और वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देख करके वो लट्टू हो जाता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। अब उसके मन में एक ही जद्दोजहद है, कैसे मैं उससे बात करूं और कैसे उससे फ्रेंडशिप करूं। वो समझ नहीं पा रहा कि वो इतना पागल क्यों हुआ जा रहा है, पागलपन का कारण क्या था। कारण तो खैर उसकी आंखें थी और हम जानते भी हैं सिंपल सी फिजिक्स है यार। प्यार व्यार तो कहने की बातें हैं, रियलिटी में तो सूरज की रोशनी पड़ के टकरा रही थी और यही सूरज की रोशनियां जो उलट करके आ रही थी उसकी आंखों में, हीरो की, वहां करके वो सिग्नल क्रिएट कर रही थी रेटिना के पास, जहां रेटिना में दो तरह की सेल्स थी बड़ी खास। लड़की के रंग रूप देखने के लिए कौन सेल जिम्मेदार थी, जो कि ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन को सेलेक्टिवली पहचान सकती थी, जो बता भी रही थी कि चेहरे से चमक कितनी आ रही है। अब ये कौन सेल्स और रोड सेल अकेले मिलकर तो काम करती नहीं। जहां रोड और कौन सेल ने यह मैसेज गैदर किया कि लड़की दिखने में कैसी है, बट उस मैसेज को अपने पास रखा नहीं, उस मैसेज को जनरेट किया एक इलेक्ट्रिक इंपल्स में। वो इंपल्स जो न्यूरॉन के पास गई और न्यूरॉन से घूमते घूमते अल्टीमेटली ऑप्टिकल फाइबर तक, जिसने मैसेज को दिमाग तक पहुंचाया। रोड और कौन सेल के पास कुछ एबिलिटी थी, ऐसी एबिलिटी जो विजुअल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सके। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे का इस्तेमाल करके, जहां जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है एक ऐसे एंजाइम को जो साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, और जीएमपी में कन्वर्ट होते ही कुछ चैनल्स खुल जाते हैं। इन चैनल से खुलने की वजह से सोडियम और कैल्शियम आयनिक कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है और एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है। यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल आगे चल करके इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिट कराता है। एक तरफ न्यूरॉन में मैसेज आया तो वो मैसेज एक्शन पोटेंशियल के रूप में दौड़ता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे तीसरी, और इसी कनेक्शन के द्वारा यह मैसेज दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग और आंख के बीच में ऑप्टिकल नर्व का रिलेशन था। हाँ, रिसीविंग पार्ट बिल्कुल बैक साइड में था, जिसे ऑक्सीपिटल लॉब भी कहते हैं, और इसी लॉब को पहुंचाने का जिम्मा इस ऑप्टिक नर्व का था कि आंखों ने जो देखा वो दिमाग समझ तो ले। बाकी तो भाई दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स ने मिलजुल के काम कर लिया, मेमोरी क्रिएट कर ली, भावनाएं पैदा कर ली। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर ने मिलके कोऑर्डिनेट किया। जहां एक तरफ सेंसेशन की फीलिंग आई तो दूसरी तरफ एक्शन के लिए भूमिका भी तैयार हुई। इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के बाद अब आगे करना क्या है, ब्रेन स्टेम के द्वारा बॉडी के तमाम मसल्स को मैसेज गए, और भाई हीरो ने वो किया जो उसे करना था। बट लड़की को कहां गुलाब का फूल पसंद आने वाला था, वो तो चौंक गई। बस गुलाब का फूल, ये क्या है? हीरो सोच में पड़ गया, अब क्या करे, कैसे मनाए, कैसे समझाए, अपने विचारों को कैसे एक्सप्रेस करवाए। लड़की बड़ी स्ट्रांग थी, आफ्टर ऑल उसके पास भी तो आंखें थी, उसकी भी तो नर्व ऑप्टिक के साथ कनेक्शन था माइंड का, और उसका भी माइंड चीजों को इंटरप्रेट तो कर रहा था। वो भी जानती थी कि लड़का लट्टू है, इतनी आसानी से तो दाल गलेगी नहीं। लड़के ने सोचा, विचारा, दिमाग के उन सभी हिस्सों ने कोऑर्डिनेट किया जिनके पास सेंसरी एबिलिटी थी और मोटर न्यूरॉन्स को एक्साइट करने की एबिलिटी भी थी। अभी तक की पूरी जानकारी में जो भी उसकी लाइफ में थी, उस मेमोरी का इस्तेमाल करके डाटा को इंटरप्रेट करके एक एक्शन प्लान क्रिएट किया। उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग बॉडी के तमाम न्यूरॉन्स में मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ, और यह आदान प्रदान हुआ न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो
हाइपोथैलेमस से भी क्रिएट हुए थे, जिन्होंने जाकर के एक्टिवेट किया एड्रिनल मेडुला को और बोला भाई बनाओ एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन। अब तो बात लड़ने की है। ये हार्मोन्स ग्लैंड से निकले, ब्लड में घुले और तमाम अपनी टारगेट सेल्स के पास जाकर के मैसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अगेन वही सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के द्वारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन, बट इस केस में एडिनाइल साइक्लेज था जिसने साइक्लिक एमपी बनाया। तो कुछ सेल्स में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को एनहांस किया, तो कहीं पर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किया। अल्टीमेटली मसल्स को मैसेज मिल गया कि भाई हल्के फुल्के गुलाब के फूल से काम नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मसल्स कोऑर्डिनेट हुए, ब्रेन के मोटर और सेंसरी सिस्टम के साथ रिलेट हुए और भाई हीरो एक्शन में आ गया। और जब एक्शन में आया तो सोच सकते हो कि क्या हुआ। आफ्टर ऑल सिक्स पैक बॉडी काम किस दिन आएगी। अब केमिकल सिग्नल्स की बारी हीरोइन की थी। और हम तो वैसे भी जानते हैं जब ऐसे मैसेजेस दिमाग में चलेंगे तो मन में लड्डू तो फूटेगा ना। और लड्डू फूटने के लिए करना क्या है, कुछ हार्मोन्स तो पैदा होने। जहां अट्रैक्शन के टाइम पर डोपामीन बनना होता है तो लस्ट के लिए सेक्स हार्मोन्स होते हैं। हाँ, अटैचमेंट को शो करने के लिए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन काफी है, बट ये सब के सब दिमाग की अलग अलग एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। और ऐसे कुछ यहां भी हुआ। डोपामीन के लेवल बढ़े, अट्रैक्शन बढ़ा, ब्रेन से मैसेज क्रिएट हुआ और फिर कहानी का द एंड हुआ। अब यार ये मत कहना कि ऐसी भी कोई लव स्टोरियां होती हैं, बट रियलिटी में देखो हम लव स्टोरी वाले लोग हम ही तो हैं, इंसान। हम जो भी फील करते हैं और जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, अब चाहे वो गुलाब के फूल को एक्सेप्ट करना हो या फिर चांटा बदले में देना हो, ये हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं। इन रिस्पॉन्सेज में जहां हमारे सेंसरी सिस्टम काम आते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो भाई एंडोक्राइन सिस्टम और आपका मेटाबॉलिज्म ये सब भी मिलजुले काम करता है। एक उंगली भी सीधी करना या किसी की तरफ एक उंगली उठा देना, इसमें भी तुम्हारी बॉडी की तमाम सेंसेस इस्तेमाल होने वाली हैं। तो बात सिर्फ विचारों की, भावनाओं की नहीं है, बात है बायोलॉजी की। और यही कहानी मैं तेरा हीरो में भी थी। जब तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम कई बार इस मेटाबॉलिक एनर्जी को फील करोगे, इस एक्साइटेशन को। अरे यार पिक्चरों को देख करके तुम्हारे भी तो आंसू आते हैं, तुम भी तो हंस पड़ते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड के उन पार्ट्स के अंदर टिंगलिंग की गई है पिक्चर बनाने वालों के द्वारा। सक्सेसफुल पिक्चर वही होती है जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई पैदा कर सके जो तुम्हें फील करा सके कि तुम उस मूवी का पार्ट हो। आई फ्लाई एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, जहां पढ़ने के मतलब बदलने हैं। ये शब्द जो किताबों के अंदर काले काले दिखाई देते हैं, अब इनमें भी रंग भरने हैं। एक बार ये रंगीन हो गए, जिंदगी के साथ संगीन हो गए, तो फिर यार एग्जाम कोई सा भी हो सब निकाल लोगे। चाहे नेट दिसंबर 2018 का हो या फिर हो गेट 2019 का। बेशक तुम लेट चल रहे हो, लेकिन अगेन सब कुछ कहानी तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे दिमाग के द्वारा। अगर तुम्हारे दिमाग ने सही तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स बनवाने में हेल्प की तो ये टाइम भी तुम्हारी बॉडी के लिए काफी है। बस बॉडी को फास्ट तो एक्ट कराना है। जब जागो तब सवेरा ज्यादा बेहतर है कि चिड़िया चुग गई खेत। खेत मत चुगने दो, जग जाओ और एक्टिवेट हो जाओ। बेटर लेट देन नेवर। अभी भी टाइम है काम करने का। ये क्लासेस तुम्हारे घर से होती हैं, क्लासेस ऑनलाइन है, व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलता है, हाई क्वालिटी लेक्चर आते हैं। इन क्लासेस करने के लिए तुम्हें किसी स्पेशल टाइम नहीं आना पड़ता। जब तुम्हारे पास टाइम होता है तब क्लास तुम्हारे लिए अवेलेबल होती है, जब मन करे तब पढ़ लो। iFly के साथ आप नेट, गेट, ARS, ICMR और DBT से एग्जाम क्लोज कर सकते हो, तो MSc एंट्रेंस के IIT जैम या JNU के सैप भी क्लियर कर सकते हो। iFly की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी लव स्टोरी समझ सके। और अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो भाई कर लो घंटी के साथ। चलो फिर फिलहाल तो मजे करो। बाय बाय।